दोस्तों, एक महिला थी, उसका एक बेटा था। महिला ने एक नेवला पाल रखा था। नेवला उसके बच्चे के साथ ही खेलता था, लेकिन वह महिला हमेशा इस बात को लेकर डरी रहती थी कि नेवला उसके बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वह अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी, लेकिन एक दिन किसी काम से उसे बाहर जाना पड़ा और बच्चा घर में अकेला रह गया। जब वह महिला बाहर थी तब नेवला उस बच्चे के पास ही बैठा रहा। अचानक एक काला नाग उस बच्चे के नजदीक आया। बच्चे को बचाने के लिए नेवले ने नाग से लड़ाई शुरू कर दी। काफी देर लड़ने के बाद नेवले ने उस नाग को मार दिया। जब वह औरत वापस आई तो उसने नेवले के मुंह को खून से सना देखा। उसने सोचा कि नेवले ने उसके बच्चे को मार दिया है। उसने आओ देखा ना ताओ तुरंत नेवले को जान से मार दिया। जब वह कमरे में दाखिल हुई तो उसने अपने छोटे बेटे के पास एक मरे हुए सांप को देखा और उसका बेटा शांति से सो रहा था। महिला को सच्चाई पता चली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन बुढ़िया दारू पी के घर आती है और बाहर खड़े होकर घर की चाबी ढूंढने लगती है, क्योंकि उसने चाबी को कहीं पर गिरा दिया था। इसलिए वो चंपू को फोन कर देती है, क्योंकि चंपू लॉक खोलने में बहुत ही एक्सपर्ट था। और देखते ही देखते चंपू उस लॉक को खोल लेता है, जिसके बाद चंपू बुढ़िया को लॉक खोलने का बिल दिखाता है। तब बुढ़िया अपने पर्स में पैसे चेक करती है, लेकिन उसके पर्स में तो सिर्फ 1 ही रुपया होता है। ये देखकर चंपू चौंक जाता है और तभी बुढ़िया को खजाने की याद आती है, जो पेंटिंग के पीछे लगे लॉकर में रखा होता है। तो बुढ़िया उसका पासवर्ड डालती है, लेकिन वो पासवर्ड गलत होता है। और ये देखकर चंपू उस लॉकर के पास आता है और थोड़ी देर में वो लॉकर भी खोल लेता है। उसके बाद बुढ़िया वो सारे पैसों को लेकर भाग जाती है, क्योंकि बुढ़िया एक चोर थी और ये घर भी उसका नहीं था। और पास में खड़ा घर का मालिक पुलिस को कॉल कर देता है, जिसके बाद पुलिस चंपू को जेल में बंद कर देती है।